Hey everyone, so here we are back with another video from next lesson from political science. So today we are going to begin lesson understanding our criminal justice system. तो देखो इस वर्ड के अंदर अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर जाऊँ मैं पर्टिकुलरली तो ये टॉपिक जो है बेटा ये भी अपने आप में मतलब बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों को ऑलरेडी हम अलग अलग चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं. क्रिमिनल की बात करूँ तो आपको अच्छे से जानते हो आप लोग कि क्रिमिनल कौन होते हैं जो क्राइम्स करते हैं, है ना, जो कुछ गलत काम करते हैं या फिर जो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, है ना. जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय. ये पूरा जुडिशरी सिस्टम, इसे जस्ट पहले वाला लेसन जो था हमारा जुडिशरी वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो अब हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस समझना है, कैसा सिस्टम समझना है या मैकेनिज्म समझना है कि किस तरह से अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है तो उस पर किस तरह से हमारी जुडिशरी काम करती है. ओके, so here let's start today's class. Okay, so if we go with the introduction, देखो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. हमारे पास भी हम लोग भी देखते हैं ना कि यार अगर एक्सीडेंट हुआ है या कहीं पर चोरी हुई है तो हमारे दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है कि चलो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाते हैं, है ना. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग अगर हमें पता चलता है कि अगर कहीं पे लॉ टूटा है तो हम डायरेक्टली सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं. आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड, ऐसा नहीं होता कि उसको बस जेल में डाला और हो गया काम खत्म. ठीक है, पुलिस अगर किसी को अरेस्ट भी कर लेता है उसके बाद में हमारी कंट्री में क्या चलता है, रूल ऑफ लॉ, है ना. फिर उसके बाद में वो इंसान जो है उस पर्सन अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में ले जाया जाता है और फिर वहाँ पर उसके बारे में डिसाइड किया जाता है. ठीक है, वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट, अगर वो एक्चुअली एक कल्प्रिट है या नहीं है, उसने एक्चुअल में रियल में कोई क्राइम किया है या नहीं है, या फिर उसे फंसाने की कोशिश की गई है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल. मतलब यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्रॉपर, इतना अच्छा है, बोलते हैं ना कितना रिलायबल है कि अगर कोई क्राइम भी करता है, ठीक है, तो इवन उसको भी अपने फेवर में कुछ भी बोलने के लिए हम कंट्री में राइट है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि अगर मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं मानो किसी का एक्सीडेंट कर देती हूँ. ठीक है, चलो गलती से एक्सीडेंट भी हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी हो गया हुआ तो मेरे से क्राइम है, मैंने एक रूल तोड़ा है, लॉ तोड़ा है. तो अब क्या होगा, फिर भी मुझे हमारा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे एक मौका देगा कि मैं अपने तरफ से अपनी बेगुनाही प्रूफ कर सकूँ. ओके, सो एवरी इंडिविजुअल इज चार्ज ऑफ अ क्राइम. जो क्राइम करता है उनको भी एक फेयर ट्रायल मिलता है. बट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न कि चार्ज क्या होता है, फेयर ट्रायल क्या होता है, वॉयलेटिंग द लॉ क्या होता है. ये सारी टर्म्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, वॉयलेटिंग द लॉ मतलब नियम और कानून को तोड़ना. आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड, अरेस्ट मतलब आप अच्छे से समझते हो. ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ भी आप जुडिशियल सिस्टम भी हम सारे समझते हैं. अक्यूज्ड पर्सन मतलब जिस पर अभी तक इल्ज़ाम लगा है. गिल्टी मतलब वो उस मतलब बोलते हैं ना कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम, कि उसके ऊपर चार्ज लगा है. मतलब जैसे मानो कि फॉर एग्जांपल मुझसे एक्सीडेंट हुआ था और मेरे अगेंस्ट पुलिस के अंदर कोई फाइल लिखी जाती तो मतलब दैट इज़ कि मैं चार्ज हूँ. ठीक है, मेरे ऊपर एक्सीडेंट का चार्ज लगा हुआ है. ओके, फेयर ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है कि जैसे मैं अगर गलत भी थी या मैं सही भी थी तो मैं कोर्ट में जाती हूँ और कोर्ट में जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं ना जहाँ मैं खुद को प्रूफ कर सकती हूँ, ये ट्रायल होता है. मतलब एक चांस मिलती है मुझे ताकि मैं खुद को भी प्रूफ कर सकूँ, इनोसेंट प्रूफ कर सकूँ. ओके, इसके बाद में आपको भी अब हमारे यहाँ पे जो लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं ये किस मैकेनिज्म से चलते हैं. ठीक है, सबसे नीचे होता है चौकीदार, फिर उसके ऊपर होता है कांस्टेबल, फिर होते हैं हेड कांस्टेबल. ठीक है, फिर एएसआई दैट इज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, फिर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आता है, फिर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आता है, डेप्यूटी डीएसपीज, एएसपीज एंड एसपी जो होता है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, वो सबसे हाईएस्ट इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम एसपी की बात करेंगे. जब ये एडिशनल सुप्रिटेंडेंट है ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है. डिप्यूटी जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है. फिर आईपी जो होता है, ठीक है, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये केवल उसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन की काम करेगा. सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस स्टेशन जो इससे भी ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने छोटे छोटे विलेजेस वगैरह में देखे हैं.
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एंड चौकीदार। ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है, ये पोस्ट होती है पुलिस स्टेशन के अंदर। ओके, इसके बाद में हमारी बुक के अंदर, हमारी एनसीईआरटीज़ के अंदर हमें एक इंसिडेंट दे रखा है। ठीक है, तो इंसिडेंट क्या है मैं आपको वो बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कि ये लेडी है, ये क्या करती है कि अपना डायमंड का नेकलेस ठीक है रिमूव करके ये वहीं पे टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल पे वहीं पे कहीं पे रख देती है अपने घर में। ठीक है, और ये वहाँ से भूल जाती है। सी मतलब इसका हस्बैंड इससे पूछ रहा है वेयर डिड यू कीप इट, तो ये बोलती है येस्टरडे नाइट आई केप्ट इट ऑन द टेबल एंड फॉरगॉट अबाउट इट। ठीक है, इट्स नॉट हियर भैया। ये तो बोलती है कि मैंने यहाँ पर रखा था और अब ये यहाँ पर नहीं है। क्या था, क्या नहीं था, क्या मिसिंग हो रहा था, इसकी ज्वेलरी मिसिंग हो रही थी। ओके, नो हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, उसको डांटा जा रहा है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। डोंट वरी इट मस्ट बी देयर इन द रूम समवेयर। फिर भी हम ऐसे कोशिश करते हैं कि नहीं यार ठीक है, रूम में कहीं हो सकता है तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने पूरे रूम को बहुत अच्छे से चेक किया है, नेकलेस कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अब शांति, इस लेडी का नाम क्या है, शांति। तो शांति इस हस्बैंड जो है मिस्टर वर्मा थिंक कि है ना नेकलेस जो है वो चोरी हो चुका है, स्टोलन, देन इट मस्ट बी स्टोलन। ठीक है, इट मस्ट हैव बीन स्टोलन। डिड एनीवन कम हियर इन द मॉर्निंग। तो फिर उसके बाद में ये बोलता है लेट मी थिंक, ओ यस हरी द धोबी हैज़ कम। ठीक है, मतलब पूरा इंसिडेंट अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो लेडी ने अपना नेकलेस खोला और उसे टेबल पे रखा एंड नाउ व्हेन शी इज़ ट्राइंग टू सर्च ऑन इट, उसको नहीं मिल रहा है। तो अब ये लोग सोचते हैं कि शायद नेकलेस चोरी हो चुका है। अभी अब नॉर्मली अपने घर में भी अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम भी तो बोलते हैं ना कि अच्छा सुबह से कौन आया था। तो वो चीज़ ऐसा, जब ये लोग इस चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि एक धोबी जो था इनका, वो घर आया था सुबह। ओके, सो अब मिस्टर गोपाल और मिस्टर वर्मा, ठीक है, दोनों जाते हैं धोबी के घर में, एंटर करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर वो धोबी जो था वो बेटा कुछ पैसे गिन रहा था। ओके, ही वॉज काउंटिंग मनी। तो अब वो लोग क्या समझते हैं, द टू मैन अज्यूम्स, वो लोग ये समझते हैं कि धोबी ने क्या किया होगा, उस नेकलेस को चुराया होगा और उस नेकलेस को चुराने के बाद में उसे बेच करके ये सारा पैसा लिया होगा। ठीक है, तो अभी जैसे ये इसके घर आते हैं तो वो बोलता है व्हाट हैपेंड साहिब। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हरी वेयर डिड यू गेट सो मच मनी फ्रॉम। तो इससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो बोलता है कि आई हैव सेव्ड इट फ्रॉम माई अर्निंग, बट वाई आर यू आस्किंग दैट, पर आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, फिर इससे पूछा जाता है कि क्या तुम हमारे घर आए थे सुबह, तो बोलता है यस बिल्कुल। ठीक है, फिर उसको बोलता है कि फिर तो तुम ही हो जिसने हमारा डायमंड का नेकलेस चुराया होगा। ठीक है, मैं आप पुलिस को बुला देता हूँ। तो ये बोलता है आई डोंट नो व्हाट यू, मतलब एकदम ऐसे घबरा जाता है ना कि मुझे नहीं पता आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ होता है। अब यहाँ पर फिर पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस के अब ये जो है मिस्टर गोपाल जो है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे वो जा कर के बता देते हैं कि मेरे घर में चोरी वगैरह हुई है और मुझे जो है वो मतलब लेट दैट धोबी जो है उस पर बोलते हैं ना कि वो सस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि उसने चोरी करी है, तो आप जा कर के उसे अरेस्ट करो। तो पुलिस बोलती है कि आपको पहले FIR लॉन्च करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, हम जब भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं अगर ऐसे क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट, तो हमें क्या करना होता है बेटा, पुलिस को रिपोर्ट लिखवानी होती है ना। तो फर्स्ट जो हम लोग सबसे पहली चीज़ जो लिखवाते हैं, सबसे पहले एक पूरे क्रिमिनल सिस्टम के अंदर, तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, पुलिस के पास एक क्राइम रिपोर्ट लिखवाते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, FIR। ओके, बहुत ईजी सी चीज़ है, इसको हम और लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। तो ये रिपोर्ट लिखवाने के बाद में मिस्टर गोपाल जो है वापस है वो हरी के घर जाते हैं विद द पुलिसमैन। ठीक है, और वहाँ पर पुलिसमैन जो है वो हरी को अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और वो जितना भी पैसा उनके पास, हरी के पास मिला होता है, उसे भी वो ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है बेटा, अब सीधी बात है, इसको अरेस्ट कर लिया गया तो अब इसको भी ट्रायल मिलेगा ना, मैंने बताया था कोर्ट के अंदर जाता है। ठीक है, द पुलिस फाउंड सम मनी इन योर हाउस। फिर अभी इसके पास क्या होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब वकील जो होता है ना, लॉयर जो होता है, तो अब यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो सारे फैक्ट और एविडेंसेस दिखाने की कोशिश करता है और जो पैसे मिले थे उनके बारे में बात करने की कोशिश करता है कि ये सब हरी ने ही हरी नहीं वो डायमंड नेकलेस डायमंड चुराया है, और मतलब उसके घर पे जो पैसे मिले थे वो एक तरह का प्रूफ बताया गया था कि देखो यही कल्प्रिट है। ओके, पर अब क्या होता है कि अब देखो इसमें भी क्या होता है बेटा, जो गरीब होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जैसे मानो कि अगर मैंने अभी एक्सीडेंट किया था ना, आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड अ लॉयर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि गवर्नमेंट मुझे क्या करती है,
गवर्नमेंट मुझे लॉयर प्रोवाइड करवाती है, ओके, ताकि मैं अपने अगेंस्ट जो लगे हैं चार्जेस उनको मतलब बोल सकते हैं ना कि उनको गलत साबित करो। तो फिर यहाँ पे गोपाल, ये जो जज हैं वो क्या करते हैं कि वो गोपाल को क्या करते हैं, सॉरी गोपाल वॉज हस्बैंड ऑफ शांति, हरी को क्या करते हैं, एक और वकील दिलवाते हैं। अब वो वकील क्या करती है, वो लेडी, वो लॉयर जो थी, वो क्या करती है, वो सारी बातों को समझने की सोचने की कोशिश करती है और हर चीज़ पे मतलब वो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है। और फाइनली ये चीज़ रिवील किया गया था कि जो डायमंड नेकलेस है वो पास की किसी शॉप पे मिला था। तो जब वो शॉपकीपर से जाकर के पूछा कि तुम्हारे पास ये डायमंड के नेकलेस किसने दिया, कौन लेकर के आया, तो वो शॉपकीपर बताता है कि 2 लड़के लेकर के आए थे, एंड दैट 2 बॉयज़ वर दी फ्रेंड्स ऑफ शांतिज सन। ठीक है, शांति के जो बेटे थे उसके 2 दोस्त थे। जब वो अगले दिन पिछले दिन घर आए थे तो उन्होंने वो डायमंड टेबल पे पड़ा देखा, डायमंड नेकलेस वहाँ पे पड़ा हुआ देखा और उसको लेकर के फिर वो चले गए थे और उन्होंने वहाँ बेच दिया था। ठीक है, सो दिस वाज एन ऑल लाइक आपको एक मैकेनिज्म समझ में आया कि कैसे कोई अगर कोई कल्प्रिट भी फाइन मतलब किसी के अगेंस्ट चार्ज भी होता है तो भी उसको एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जिससे वो खुद को प्रूव कर सके। और यहाँ पर हरी वाले केस के अंदर मतलब साबित कर दिया गया था कि हरी जो है वो मतलब बोलते हैं ना बेगुनाह है, ओके, और उससे सारे चार्जेस जो थे उसके अगेंस्ट वो हटा दिए गए थे। अब पुलिस जो थी उसने वापस से हरी को उसका पैसा और उसका घर वगैरह जो है सारा सब कुछ दे दिया था। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ लाइक एक प्रॉपर स्टोरी फॉर्म पे हमें सारी चीज़ें समझ आ गई। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी ना, चार्ज, FIR, जज, लॉयर्स, है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जो आपने अभी टर्म्स पढ़ी है, अब इनको हम लोग बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।